हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जिसे हम MCQ कहते हैं, क्योंकि 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। जैसे एक घात हो अपनी, उस बहुपद को हम क्या कहते हैं? जैसे x बराबर हो तो x यानी एक बहुपद, यानी एक बहुपद हो गया, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? रेखिक। क्या कहेंगे? रेखिक। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रेखिक। क्लियर। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार होता है। क्या होता है? देखिए, द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार होता है। ये देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो ax² + bx + c का आलेख का प्रकार क्या होता है? परवलय। क्या होगा? परवलय। चलिए अगला लेते हैं। ऐसा व्यंजक, क्या कहता है? ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं कहते हैं। क्या होता है? ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुपद। यानी एक या एक से अधिक पद होते हैं, उसे हम कहते हैं बहुपद। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुपद x + 1, फिर कोष्टक में x² - x - x की घात 4 + 1, ठीक है, के लिए घात होगी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी घात 5 निकलेगी। क्या है? बहुपद x + 1, एक कोष्टक में x² - x की घात 4 + 1 के लिए घात होगी 5, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी बहुपद के कुल शून्यंक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। क्या आ जाएगा? किसी बहुपद के कुल शून्यंक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के लिए के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होते हैं? x- अक्ष पर। किस पर? x- अक्ष पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुपद x² - 3 के शून्यंक होंगे। अब इसके शून्यंक क्या होंगे आपको पता होना चाहिए। तो इसके शून्यंक क्या होंगे? x² - 3 के शून्यंक होंगे ±√3। क्लियर? ±√3। जब हम x² का x की पावर हटा के इस पर चढ़ाएंगे तो प्लस माइनस में हो जाती है, यानी एक प्लस की एक माइनस की, तो ±√3। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेखीय बहुपद ax + b का शून्यंक होगा। क्या है? रेखीय बहुपद ax + b का शून्यंक होगा। क्या शून्यंक होगा इसका? -b/a। क्या शून्यंक होगा? -b/a। बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंक होंगे। चलिए अब हम इसको कैसे शून्यंक ज्ञात करना है, तो हम क्या कैसे करेंगे? x² + 7x + 10 के शून्यंक क्या होंगे? -2 और 5, सॉरी, -2 और -5, -2 और -5। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान होगा। क्या है? यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान होगा। क्या मान होगा? c/a। क्या मान होगा? c/a। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c, क्या है? यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान होगा c/a। क्लियर? तो अब अगला क्वेश्चन है। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा + बीटा का मान होगा। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा + बीटा का मान होगा। क्या होगा मान? -b/a। -b/a। चलिए अगला क्वेश्चन। बहुपद 2x की पावर 3 + 3x² + 4x + 5, क्या आ जाएगा? 2x की पावर 3 +
3x² प्लस 4x प्लस 5 के शून्यंकों की अधिकतम संख्या होगी। क्या होगी? अधिकतम संख्या होगी 3। क्या होगी? अधिकतम संख्या 3। चलिए, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंकों का योग होगा। क्या है? द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंकों का योग होगा। क्या होगा? माइनस बी बटे ए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी का। यदि द्विघात बहुपद के शून्यंक -3 तथा 4 हों तो द्विघात बहुपद होगा। क्या है? यदि द्विघात बहुपद के शून्यंक -3 तथा 4 हों तो द्विघात बहुपद होगा। क्या बहुपद होगा? x² - x - 12। क्या होगा? x² - x - 12। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यंक होते हैं? क्या त्रिघात बहुपद के कितने शून्यंक होते हैं? 3। ठीक है, 3। तो ये अपने क्या हो गए? क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी खाली स्थान। तो चलिए, अब हम खाली स्थान शुरू करते हैं। तो खाली स्थान शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला खाली स्थान क्या कहता है हमारा कि x² - x² का गुणनखंड। फिर क्या दिया है? खाली स्थान तो है। क्या है? x² - y² का गुणनखंड है। तो x² - y² का गुणनखंड क्या होगा कि जब x² - y² तो एक प्लस में संख्या बन जाएगी, एक माइनस में। तो हम क्या करेंगे कि पहली एक x - y एक कोष्टक में, फिर x + y दूसरे कोष्टक में हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? x - y और फिर x + y। ठीक है, चलिए अब दूसरा लेते हैं। अशून्य अचर बहुपद की घात होती है। अशून्य अचर पद की बहुपद की घात क्या होगी? शून्य। क्या होगी? अशून्य अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य। चलिए, 3x³ में x की घात 3 का गुणांक है। क्या है? 3x³ में x³ का गुणांक है। क्या जाएगा? 3 का गुणांक है 3। 3 का गुणांक क्या हो जाएगा? 3। चौथा है, दो बहुपदों का योग या अंतर 1 होता है। दो बहुपदों का योग या अंतर 1 क्या होता है? बहुपद होता है। क्या जाएगा इसमें? बहुपद होता है। एक बहुपद जिसमें एक पद होता है वो एक पदी कहलाता है। क्या है? वो है बहुपद जिसमें एक पद होता है, वह एक पदी कहलाता है। दो बहुपदों का योग क्या कहलाता है? दो बहुपदों का योग बहुपद कहलाता है। चलिए, 7वां क्वेश्चन है इसका खाली स्थान का। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है। क्या जाएगा? एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह क्या कहलाएगा? त्रिघात कहलाता है। 3 घात है तो त्रिघात कहलाता है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं 8वें पर। दो बहुपदों का गुणनफल 1 होता है। दो बहुपदों का गुणनफल कैसा होता है? बहुपद होता है। बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यंकों का योग है। क्या जाएगा? बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यंकों का योग क्या हो जाएगा? -4। बहुपद x² - 4x + 8 के शून्यंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? गुणनफल क्या हो जाएगा? 11। नहीं, रुको, गुणनफल क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा 8। ठीक है, 11वां क्वेश्चन। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात कहलाती है। ये देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात कहलाती है। क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाती है। 12वां क्वेश्चन। द्विघातीय बहुपदों में अधिकतम शून्यंक होते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? द्विघातीय बहुपदों में अधिकतम क्या होता है? रेखिक शून्यंक होते हैं। रेखिक शून्यंक होते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? रेखिक बहुपद कहलाते हैं। बहुपद y की घात 3 - 2x, y की घात
चलिए बहुपद y की घात 3 माइनस 2y² माइनस अंडर रूट 3y प्लस 2 की घात है, क्या कहलाएगी? इसकी घात क्या कहलाती है? 3। किसकी घात कहलाएगी? अंडर रूट 3 है ना, वो 3 कहलाएगी। चलिए 15वां क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 10 के शून्यांक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? -5/2। यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 10 के शून्यांक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? -5/2। क्लियर? तो आपको ये खालिस्तान कैसे लगे और समझ में आए हों तो चैनल को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं क्या है। चलिए अब हमारा क्या आ जाता है? सही जोड़ियाँ बनाइए। तो चलिए सही जोड़ियाँ बनाने के लिए हमारे पास आ और बा दिए हैं, तो इनको आ से मैच करना है बा को, आ से मैच बा को। तो चलिए पहला क्या कहता है? द्विघातीय बहुपद में चर की अधिकतम घातांक। द्विघातीय बहुपद में चर की अधिकतम घातांक क्या होगी? ये आपके ऑप्शन है, इसमें से एक आपका ऑप्शन सही है, यानी द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होगी? 2। और 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। 3 घात वाला यानी त्रिघात बहुपद। ठीक है, चलिए आप तीसरा लेते हैं, x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यांक क्या है? x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यांक क्या है? तीसरे का क्या कहलाएगा? चौथा। ठीक है, तीसरे का चौथा हो जाएगा कि -1 और 4 हो जाएगा। चौथा है घात 2 के बहुपद के अधिकतम शून्यांक। घात 2 के बहुपद के अधिकतम शून्यांक क्या कहलाएंगे? चौथे का कौन सा हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, घात 2 के बहुपद तो 2 हो गया। अब क्या आ जाएगा? 5वां, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या कहलाएगा? -b/a। इसका अगर आपको सूत्र याद है तो आप अच्छे से कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या हो जाएगा? -b/a। अब चलिए छठवां हम करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का क्या निकल के आएगा हमारे पास? c/a। क्या हो जाएगा? c/a। अब 7वां है अल्फा बीटा गामा। क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का क्या आ जाएगा? -d/a। -d/a क्या जाएगा? -d/a। अब चलिए 8वां क्वेश्चन है, ax² प्लस bx प्लस c। क्या जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c। अब हमारे पास जो आखिरी बच्चा है वो ही होगा, क्या आ जाएगा? बहुपद। तो देखिए आपने सही जोड़ियाँ समझ में आ गई हैं। आ से बा को मैच करना था तो हमने मैच कर लिए। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए सही जोड़ियाँ आपको अगर समझ में आ गई हों तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम सत्य असत्य की ओर चलते हैं। तो सत्य असत्य करने से पहले सत्य क्या होता है और असत्य क्या होता है? सत्य यानी सही और असत्य यानी गलत। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलिए तो सत्य असत्य पर चलते हैं। सत्य असत्य वाला पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? देखिए किन्हीं है। चलिए तो सत्य असत्य वाला हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो किन्हीं भी दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। किन्हीं भी दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। अगर होता है तो सत्य है और नहीं होता होगा तो असत्य है। तो किन्हीं भी दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी कहलाते हैं। बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी कहलाते हैं। तो बहुपद जिसमें दो पद होते हैं वो द्विपदी कहलाता है। तो ये कैसा हो जाएगा? अपना आंसर सत्य।
चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि वह बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसकी घात 2 हो वो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। जी हाँ, द्विघातीय बहुपद कहलाता है, तो ये सत्य है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, एक पदों में दूसरे एक पदी से भाग देने पर भागफल का गुणांक उन व्यंजकों के गुणांकों का भागफल होता है। क्या है क्वेश्चन? एक पदों में दूसरे एक पदी से भाग देने पर भागफल का गुणांक उन व्यंजकों के गुणांकों का भागफल होता है। तो व्यंजकों के गुणांकों का भागफल होता है। जी हाँ, होता है। तो ये कैसा होगा? सत्य। चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देने पर यदि शेषफल शून्य आता है तो भागफल व भाजक दोनों भाज्य के गुणनखंड होते हैं। क्या जाएगा? एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देने पर यदि शेषफल शून्य आता है तो भागफल व भाजक दोनों भाज्य के गुणनखंड होते हैं। तो इसका क्या जाएगा? सत्य है। क्लियर? आ गया आप लोगों को समझ में? अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे इसका पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो। क्लियर? चलिए छठवां क्वेश्चन ले लेते हैं। रेखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यंक माइनस b/a है। रेखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यंक क्या होगा? माइनस b/a है। तो ये सत्य होगा या सत्य? तो ये क्या कहलाएगा? सत्य। चलिए हम सातवां क्वेश्चन ले लेते हैं। घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यंक हो सकते हैं। क्या है? घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यंक हो सकते हैं। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना है। तो ये क्या कहलाएगा? सत्य। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। चलिए अब आठवां क्वेश्चन लेते हैं। एक द्विघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यंक होते हैं। देखिए, एक द्विघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यंक होते हैं, तो 3 शून्यंक होते ही नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य। ठीक है, कैसा हो जाएगा? असत्य। चलिए नौवां, बीजीय व्यंजक x² माइनस 2 √x प्लस 7 बहुपद नहीं है। क्या जाएगा? बीजीय व्यंजक x² माइनस 2 √x प्लस 7 बहुपद नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा? ये सत्य है, क्योंकि बहुपद है। अब 10वां क्वेश्चन लेते हैं। शून्य बहुपद की घात शून्य है। क्या जाएगा इसका? शून्य बहुपद की घात शून्य है? नहीं। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? असत्य। चलिए 11वां लेते हैं। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। हाँ जी, अपरिभाषित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। चलिए अब हम 12वां क्वेश्चन लेते हैं। n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यंक हो सकते हैं। क्या जाएगा? n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यंक हो सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से कमेंट में बताना। n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यंक हो सकते हैं। जी हाँ, हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। तो आप लोगों ने सत्य असत्य भी सीख लिए हैं। सत्य असत्य में से भी ये क्वेश्चन आता ही है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब सत्य असत्य के बाद आ जाते हैं हमारे एक शब्द वाक्य में उत्तर। क्या जाएंगे? एक शब्द वाक्य में उत्तर, यानी हमको ये प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर देना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? त्रिपदी समीकरण किसे कहते हैं? क्या जाएगा इसका? त्रिपदी समीकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हमको क्या देना पड़ेगा? वह बहुपद समीकरण जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपदी समीकरण कहलाते हैं। तो क्या जाएगा इसका? तो त्रिपदी यानी 3। ठीक है, त्रिपदी यानी 3 पद। तो वह बहुपद समीकरण
वह बहुपद समीकरण जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपदी समीकरण कहलाती है। क्लियर? इतना तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि त्रिपदी, द्विपदी और बहुपद क्या कहलाते हैं। तो त्रिपदी समीकरण किसे कहते हैं हमने आज जान लिया है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल में संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए। देखिए, भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल में संबंध बताने वाला सूत्र क्या कहलाएगा? भाज्य। पहले क्या कहलाएगा? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक, भाजक गुणित भागफल जिससे हम भाग देते हैं, प्लस शेषफल जो हमारे पास शेष बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल में संबंध बताने वाले सूत्र हमारे पास ये है। तो आपने आज इसका सूत्र भी समझ लिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। अब हमको क्या करना है? त्रिघात बहुपद का उदाहरण लिखना है। जब हम त्रिघात बहुपद का उदाहरण लिखते हैं यानी त्रिघात यानी उसके ऊपर 3 घात होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको त्रिघात बहुपद का सूत्र लिखते हैं यानी उदाहरण लिखते हैं। तो क्या जाएगा? 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात पावर 3। तो देखिए एक्स की घात 3 है ना, तो ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। समझ में आ गया है ना? समझ में आ गया हो तो लाइक करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 105 के शून्यंक कैसे होते हैं? क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 105 के शून्यंक कैसे होते हैं? तो 105 के शून्यंक कैसे होते हैं? दोनों ऋणात्मक होंगे क्योंकि प्लस प्लस की संख्या है तो ऋणात्मक होंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए -3 बहुपद क्या जाएगा? के किस मान के लिए -3 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के का एक शून्यंक है। क्या है? के किस मान के लिए -3 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के का एक शून्यंक है। उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 24। उत्तर क्या है इसका? 24। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह बहुपद लिखिए जिसके शून्यंक 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 है। क्या जाएगा? वह बहुपद लिखिए। क्या लिखना है? वह बहुपद लिखिए जिसके शून्यंक 2 प्लस √3। तो चलिए अब हम इस पर क्वेश्चन आ जाता है। वह बहुपद लिखिए जिसके शून्यंक 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से कर लेना है इसके क्वेश्चन आंसर। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो क्या आ जाएगा? शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। शून्यंकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। क्लियर? चलिए अगला करते हैं। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? ये आप लोगों को मौखिक याद होना ही चाहिए। यानी रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। ठीक है, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। और द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? द्विघात यानी 2। द्विघात यानी 2 यानी द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2। और त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? ये भी आपका क्वेश्चन इतना इजी सरल है कि आप बिना पढ़े भी बता सकते हैं। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? 3। तो इसमें आ गया आपको समझ में। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। रेखिक बहुपद की घात होती है 1। द्विघात बहुपद की घात होती है 2 और त्रिघात बहुपद की घात होती है 3। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? 3। ठीक है,
तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्या क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बहुपद px के लिए, क्या किसी बहुपद px के लिए कॉमा y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। देखिए नीचे आकृति में दिया है, px के शून्यंकों की संख्या लिखिए। क्या करना है, हमें शून्यंकों की संख्या लिखना है। कैसा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, px के शून्यंकों की संख्या लिखना है। तो देखिए ये हमारा ग्राफ हमें क्वेश्चन में ही मिलेगा। किस में ले लेगा, क्वेश्चन में ही मिलेगा। तो इसके शून्यंकों की संख्या हमको लिखनी है। शून्यंकों की संख्या क्या होगी, जब ऐसा ग्राफ दिया तो शून्यंकों की संख्या xy यानी 2 है। क्या जाएगी, शून्यंकों की संख्या 2 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। तो देखिए आज हमने आपको अध्याय 2 के पूरे जो भी MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न थे हमने आपको सारे समझा दिए हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने